हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक एनालिसिस पे। तो अब तक के वीडियोस में हमने देखा है कि कैंडलस्टिक को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कुछ हमने आगे बढ़ के फिर एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखी है। तो इसमें से हमने सिंगल स्टिक और डबल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स देख ली है। आज हम ट्रिपल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे। ये जो दो पैटर्न्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल पैटर्न्स मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार रिवर्सल पैटर्न देखेंगे और इवनिंग स्टार रिवर्सल पैटर्न देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इनको ऐड करके कैसे इसकी साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको YouTube पे या इंटरनेट पे और कहीं पे भी इस तरीके का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है कैंडलस्टिक का वो बहुत ही रेयरली मिलेगा। तो इन वीडियोस को आप बिल्कुल ही मिस ना कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न से। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होती है वो आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आती है, और ये इफ़ यू फाइंड दिस पैटर्न एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड देन इट कुड सिग्नल द एंड ऑफ दिस डाउन ट्रेंड एंड अ रिवर्सल। तो रिवर्सल दो चीज़ों से हो सकता है, या तो जो डाउन ट्रेंड है वो समाप्त हो जाए और साइडवेज हो जाए स्टॉक, या तो फिर ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करने लगे। तो इसमें अभी कैंडलस्टिक में जो पैटर्न है और इसमें कैंडलस्टिक के मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड और लॉन्ग होनी चाहिए। फिर जो सेकंड कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, और वो जनरली इट शुड बी अ स्मॉलर कैंडल कंपेयर टू दी अदर टू कैंडल्स। फिर आता है कि जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए और वो गैप अप के साथ ओपन होनी चाहिए। एंड इसमें भी शैडोज़ का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। तो शैडोज़ कैन बी इग्नोर्ड और इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एक डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में आपको ये तीन सेट ऑफ कैंडल्स दिखे जिनका मैंने जैसे अभी अभी बताया कि ऐसी इसके बॉडी और कलर होनी चाहिए। और फिर फाइनली आता है कन्फर्मेशन। तो इस पैटर्न का कन्फर्मेशन हमको तब मिलेगा जब थर्ड जो कैंडल है ग्रीन कैंडल उसके ऊपर जब स्टॉक या वो इंडेक्स या मार्केट ट्रेड करने लगे, तो दैट विल बी द साइन ऑफ कन्फर्मेशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न। तो साइकोलॉजी में यह आता है कि स्टॉक और दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद फर्स्ट दिन पे स्टॉक काफ़ी नेगेटिव खुलता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है, तो इसीलिए हम वो रेड कैंडल देखते हैं। फिर अगले दिन स्टॉक गैप डाउन होता है और नीचे ही बंद होता है, बट जो रेंज होती है दिन की वो कंपैरेटिवली छोटी हो जाती है। एंड फॉर द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस इज कि स्टॉक गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलना मतलब कि कुछ या तो ओवरनाइट न्यूज़ आ गई या तो सेंटिमेंट्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड सिग्नल। अब गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ का रहता है, वो स्टॉक में ट्रेंड ऊपर की तरफ का रहता है। इसका मतलब ये है कि बुल्स हावी हो रहे हैं, बुल्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और जब उस थर्ड दिन पे जब ये स्टॉक या इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ बंद होता है तो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, दैट इज़ अ सिग्नल के ये एक रिवर्सल होने के चांसेस आ जाते हैं। और अगर आपको तीसरे चौथे दिन पे अगर आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाए आगे के दिनों में, तो दैट इज़ अ साइन कि येस द ट्रेंड इज़ लाइकली टू रिवर्स। तो ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि इन कैंडल्स को ऐड करके कैसे इसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है जो कि हमें एक आगे की कैंडल बनाने में हेल्प करेंगे सिर्फ वो ही मार्क किए हैं। तो जैसे कि पहली रेड कैंडल में आप देख सकते हो 100 इज़ द ओपनिंग प्राइस एंड 105 वॉज द हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। और जो सेकेंड कैंडल है उसका लो 80 रुपये का था और फाइनली थर्ड दिन पे 95 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को मिला करके अगर एक कैंडल बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी, इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक अ हैमर कैंडल। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक इन्हीं तीन कैंडल स्टिक्स को मिला करके हमने एक कैंडल बनाई है जो कि हैमर पैटर्न है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि ये हैमर पैटर्न का क्या महत्व रहता है। अगर डाउन ट्रेंड में ये बनती है और आप ये हैमर देखते हो तो दैट इज़ अ साइन के रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो
हैमर में जो चीज़ बुल्स एक ही दिन में कर पाते हैं वो सेम चीज़ मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 दिन के बाद होती है। तो डिस्पाइट दैट बुल्स टेकिंग अ लॉन्गर टाइम, इट स्टिल सिग्निफाइज के बुल्स आर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल। तो दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ऐसे आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जोड़ के एक बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना सकते हो। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न बनी थी राइट एट द बॉटम इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल वॉज अ रेड कैंडल, सेकेंड कैंडल वॉज अ स्मॉल रेड कैंडल अगेन, इट डिड नॉट ओपन विद अ गैप डाउन, बट एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न्स आपको हमेशा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्ड दिन पे सेल में जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो ग्रीन कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को भी क्रॉस कर दिया है। अब कोई जो एकदम टेक्स्ट बुक फॉलोअर है या जिसे ज़्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है वो यही कहेगा कि ये तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है, बट आई वुड स्टिल से कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या है कि बुल्स कंट्रोल में है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल से क्या आपको नहीं लगता बुल्स कंट्रोल में है? They are definitely in control because they were able to close above the first candle's high. So this is a even better indication कि bulls are in control. तो that's the reason why this is a perfect morning star pattern. अब आप देख सकते हो कि थर्ड दिन पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपको ये बता रही है कि द स्टॉक नाउ वांट्स टू मूव हायर। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है इंडसइंड बैंक का। अब इंडसइंड बैंक में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न का ही एक अलग वर्जन है, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न में क्या होता है, हमने सबसे आगे वाले वीडियोस में ये देखा था कि डोजी का मतलब ये होता है कि इट इज़ एन इनडिसाइसिव पैटर्न, तो इनडिसीजन दर्शाता है। तो इंस्टेड ऑफ जो आगे हमने देखा जहाँ मॉर्निंग सिर्फ एक प्लेन मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होती है उसमें जो बॉडी सेकेंड बॉडी की जो रेंज होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है, बट यहाँ पे तो इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसीलिए इसको एक मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न कहा जाता है। नाउ मैंने पहले वीडियो से ही आपको कहा है कि पैटर्न्स के नाम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, जो मेन चीज़ है वो काम है, वो काम क्या करती है, वो साइकोलॉजी क्या बताती है। तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न की भी साइकोलॉजी सेम ही है जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन की थी। बुल्स आर इन कंट्रोल वंस द स्टॉक स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द थर्ड डेज हाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पैटर्न बनने के बाद इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी छलांग लगाई और उसके बाद भी ऊपर ही गया था। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरप्रेट मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न की। तो इवनिंग स्टार पैटर्न ये मॉर्निंग स्टार का एग्जैक्ट अपोजिट है, रिवर्सल है। अब ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या है। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब ये है कि इट इज़ शोइंग अ सनराइज। तो ऐसा कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते, तो वो मॉर्निंग स्टार उसी से आता है कि जो बीच वाली सेकेंड डोजी कैंडल है दैट रिप्रेजेंट्स अ सन एंड देन इट इज़ इंडिकेटिंग एन अप ट्रेंड। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट है इवनिंग स्टार, जहाँ पे ये दर्शाता है कि अब अंधेरा होने वाला है। तो इवनिंग स्टार मतलब क्या, शाम हो गई है, शाम ढल रही है और अब अंधेरा होगा। तो अंधेरे से ज़्यादातर लोग बहुत घबराते हैं, तो ये बुल्स के लिए भी एक घबराने का एक इशारा है या घबराहट को इशारा करती है। तो इस कैंडल में भी बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो लगभग वैसे ही है बट विपरीत दिशा में जाते हैं। तो फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का मतलब ये एक अप ट्रेंड में पैटर्न बनती है और वो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड ही को दर्शाती है। फिर सेकेंड कैंडल जो बनती है वो रेड बनती है और वो अगेन छोटी कैंडल होती है। और थर्ड कैंडल जो होती है वो वापस बड़ी कैंडल होती है, गैप डाउन के साथ खुलती है और लगभग डेज लो के करीब बंद होती है। इसमें भी शैडोज़ का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। और फाइनली आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? तो कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब थर्ड कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू हो रहा है। और इसका भी इंटरप्रिटेशन लगभग
जो हमने प्रीवियसली बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स देखी है उसके जैसा ही है कि बुल्स कंट्रोल में होते हैं, बट इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे दे लूज कंट्रोल एंड बेयर्स बिगिन टू डोमिनेट द मार्केट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो आइए अब इसमें भी कैंडल्स को ऐड करके कौन सी कैंडल बनती है ये जानते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पे इवनिंग स्टार पैटर्न देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो मार्क करके रखे हैं और इन्हीं 4 लेवल्स को यूज़ करके हम एक अगली बेसिक कैंडल बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो था 75 रुपीज़ का, उसका ओपनिंग लेवल था 80 रुपीज़ का। अब जो सेकेंड कैंडल है उसका हाई पॉइंट है 110 और थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग लेवल है दैट इज़ 85। तो अगर आप इन तीनों कैंडल्स को मिला लेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दिस इज़ अ शूटिंग स्टार पैटर्न और शूटिंग स्टार पैटर्न का भी यही सरल मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ SBI लाइफ। तो SBI लाइफ में ये पैटर्न बनी थी फरवरी 2020 में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक वाज ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड, बट सेकेंड दिन पे यहाँ पे एक छोटी रेंज वाली कैंडल बनी और थर्ड दिन पे स्टॉक नीचे की तरफ चला गया और जब इसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू हो गया तो एक कंफर्मेशन मिला और फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये जुलाई के महीने में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न, और इसके बाद भी इसके पहले एक अप ट्रेंड था और बाद में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब इसके अलावा भी मैंने 2 पैटर्न्स और मार्क की है जो कि जिसमें से पहली है मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि बनी थी मार्च के बॉटम पे और अगस्त के महीने में इसमें एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है। तो अगर आपने ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देखें। अगर आप ये ऊपर आई बटन दबाएंगे तो ये वीडियो की ओर ले जाएगा आपको। तो डोंट मिस द बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न एज वेल। तो ये थे एग्जाम्पल्स मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पैटर्न के, और मैंने ये भी आपको बताया कि आप कैसे कैंडल्स को ऐड करके एक अच्छा खासा सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द कैंडलस्टिक बना सकते हो जो कि आपको उसकी साइकोलॉजी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने पहले तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखी, मॉर्निंग स्टार का नाम भी देखा कि क्यों ऐसा नाम रखा गया है। फिर हमने ये देखा कि मॉर्निंग स्टार इज़ एक्चुअली अ हैमर पैटर्न इन डिस्गाइज। सिमिलरली हमने फिर एग्जाम्पल्स देखे और इवनिंग स्टार पैटर्न भी देखा, उसका नाम भी ऐसा क्यों रखा गया है वो देखा, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझी। और वी ऑल्सो सॉ के इवनिंग स्टार इज़ एक्चुअली अ शूटिंग स्टार पैटर्न इन डिस्गाइज, एंड इसमें भी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न्स कवर किए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्रिपल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए जिससे उनको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके और वो अच्छे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बन सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया है अब तक तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाले अगले वीडियोज़ के बारे में तुरंत ही जानकारी मिल सके। और डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स एंड फीडबैक बिलो दिस वीडियो। तो आपका जब फीडबैक या कमेंट आती है तो उससे हमें एक तो मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस करें, और आगे कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे आप ये भी लिख सकते तो हम उस दिशा में आगे बढ़ पाए। तो डू वॉच आवर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।